मैं एडवोकेट अजय प्रधान बात कर रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी से जनाब। हम्म। आपके थाना क्षेत्र में भाई बच्चे कुछ प्रोग्राम करना चाह रहे थे, वो बाबा साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो प्रोग्राम के लिए मैं तो परेशान हो गया। 4 दिन से दिन में 20 आदमी रोज मुझसे बात करते हैं। नहीं नहीं एक नहीं, बार बता दिया परेशान तो चलिए ठीक, सुनिए सुनिए मेरी बात। परेशान मेरी बात सुन लो या मैं सुनता रहूं? चलो तुम सुनाओ, मैं बोलूंगा ही नहीं, आप अपनी बात कहते रहो। चलिए, सब सुन रहे सुनिए। चलिए ठीक है, आपसे 20 आदमी बात इसलिए कर रहे हैं कि आप प्रोग्राम नहीं करने दे रहे हैं या नहीं करने देने रहे हैं। आप इसमें जो है 716 चालान क्यों काट रहे हैं लोगों के? एसओ साहब, आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं किस किस को बताऊं, कितने आदमियों को बोलूं, बताओ। पूरी भीम आर्मी को बोलना पड़ेगा जनाब। अगर सामने आके बात करेंगे फिर तो सबको बोलना पड़ेगा आपको फिर एक साथ। हाँ तो ये मैं कितने लोगों को बोलूं भाई? मुझे ये तो बता दो, कितने लोगों को बताऊं मैं? मुझे बता दीजिए, सबको बताने जितनी पड़ेगी फिर। अब मैं कम से कम 50 लोगों को बता चुका हूं क्या? कि कोई नई परंपरा नहीं पड़ेगी। त्योहार मनाइए, माल्यार्पण करिए, लेकिन शोभा यात्रा जहाँ पे निकलती है वहाँ निकलेगी, जहाँ पहले से नहीं निकलती वहाँ नहीं निकलेगी। अच्छा चलिए और ठीक है, मैं आपकी बात से ये बात सहमत है। हूँ। अगर आपकी बात को सहमत मानूं तो जो आपने जो मुचलके भरवाए हैं लोगों के 116 के, जो कोर्ट में जाके ये मुचलके भरेंगे तो खर्चा कौन देगा? वही देंगे जो जिद कर रहे हैं। जो जिद कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आप जो है जानबूझकर ऐसे प्रकार कर रहे हैं कि आदमी को गुस्सा आए। चलिए, जो आपको करना है, जो अच्छा लगता है वो करना, बहस मत किया करो। तुम लोग जो है हमेशा हर चीज को बहस करते नहीं, हो बहुत आप ज्यादा। बहस करने पर मजबूर करते हैं ना, आप जैसे भाई लोग। मैंने तो कहा चलो ना। करते रहो बहस। मैंने फोन खुला छोड़ दिया, आप जिसको जो बोलना है बोलते रहिए आप, ठीक है? आदत है आप लोगों की ये करने की, जब एक तो बार जनाब बता सुन दिया। लीजिए मेरी बात ध्यान से। आदत वाली अगर आदत की बात कर रहे हैं आप, तो आदत मेरी इतनी भी खराब है कि आप मुचल के अब मेरा ही भर दीजिए एक। ठीक है ना? अब मैं कसम खा रहा हूँ बाबा साहब के संविधान की, आपको मैं सही तरीके से थाने में नौकरी भी नहीं करने दूंगा। ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप बाबा साहब का उल्लंघन कर रहे हैं और समाज को ये हरकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि समाज को आप बिल्कुल बोकर मैंने गरीब आदमी एक तो प्रोग्राम कर रहे हैं जिस करके, उस पर आप मुचल के भरवा रहे हैं। ये गलत बात नहीं है आपकी आप कि आदमी को रंजिश डाल रहे हैं फालतू की आप? आप मुझे नौकरी नहीं करने देंगे हैं? बिल्कुल नहीं करने दूंगा भाई साहब। अगर ऐसी बात करेंगे तो आप आपको परेशान करने मतलब आप बिल्कुल आदमी को परेशान ही कर रहे हैं। मतलब एक गरीब आदमी के फालतू मुकदमे लिखे पड़े हैं आप। मतलब आदमी अपराधी नहीं, उसको अपराधी बनाए पड़े हैं आप। ये काम आपका है? आप बताइए ठीक है, मुझे। आप मुझे आप नहीं, मुझे आप एक नौकरी पॉइंट नहीं मत है, ये करने जो देंगे। सियासी खेल खेलने प्रयास कर रहे हैं ना, मत करिए प्रयास। ये ठीक नहीं है। आप आदमी को यहाँ अग्रेसिव कर रहे हैं। जो आदमी शांतिमय ढंग से काम करना चाह रहा था, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि तू शांत मत रहे, तू हरकत कर। अब वो हरकत करेगा फिर आप उसको मुकदमे लिखेंगे। मतलब कुल मिला के आप ये प्रयास कर रहे हैं कि आदमी अपराधी बने। आप अपराध रोकने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए आए हैं? आप ये बताइए। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, जो मैंने बोल दिया मैंने बता दिया तो आप आपको। मतलब मैं आपको ऐसे ही कैसे आप अपराधी रोकूंगा? बनाते रहेंगे लोगों को, इसीलिए नौकरी कर रहे हैं नहीं, आप? वो अपराधी तो आप हैं। अभी आपने मुझे धमकी दी है कि मैं आपको नौकरी नहीं करने बिल्कुल, दूंगा। अगर अपराध आप करना मजबूर कर रहे हैं ना, फिर ये बात भैया आज जानबूझ के किसी नहीं गरीब आदमी को नहीं, सरी नहीं, सारी नहीं, सुनिए। तुम जो तुम आदमी पढ़ा लिखा तुम बच्चा तो है, नहीं पढ़ा लिखा बच्चा है, वो प्रोग्राम करना चाह रहा है बाबा साहब संविधान के, भारत संविधान के नहीं निर्माता नहीं, का। तुम कौन? और मैं जो भी सही, मैं एक आम जनता हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। अगर आप जनता को परेशान करेंगे तो मैं जवाब दूंगा आपको। क्या बात कर रहे हैं आप? आप मेरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, जानबूझकर भीम आर्मी को टारगेट कर रहे हैं आप। आप मुझे नौकरी मत करने देना। अरे अभी बस आपने एक ही बात धमकी पकड़ दिया ली। है, मैं नहीं तुम्हें मतलब नौकरी नहीं अब करने मतलब दूंगा। आदमी जब चोरी पकड़ी जाती है तो आदमी एक ही बात पकड़ लेता है कि आपने कह दिया कि नौकरी नहीं करने दूंगा, बिल्कुल नहीं करने दूंगा। ऐसे नौकरी करेंगे तो ऐसे नौकरी नहीं की जाती है कि आप एक व्यक्ति की समर्थन कर रहे हैं। आप वहां वो व्यक्ति आ रहे हैं, हिंसक कार्रवाई करने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं, मुचल के उनके खिलाफ भरने चाहिए आपको। और भर के किनके खिलाफ भर रहे हैं? जो सुनो लोग सीधे साधे हैं, उनके खिलाफ मुचल के भरेंगे आप। सुनो हाँ सुनो, किसी किसी के बाप की नौकरी नहीं है, ठीक है? भैया, है तो बकवास कर बाप रहे हो की ना, नौकरी, तुम्हें नौकरी नहीं है तो करने बाप दूंगा। की नौकरी ये मत हाँ, कहिए। मैं बता रहा इसकी हूँ ना, तनख्वाह किसी ना के है, बाप इसकी की सुनिए। नौकरी नहीं है। इसकी तनख्वाह वहां से मैंने आती है, तुम्हें गरीब बता आदमी दिया ना। कचरा सुनिए साहब। हाँ, इसकी तनख्वाह वहां से आती है, गरीब आदमी कचरा नहीं उठाता टैक्स है, तो आप भी उसका मत टैक्स करिए लगता ना। है। आप बदतमीजी मैं आप बदतमीजी नहीं बोल रहा हूँ, करिए, मैं बदतमीजी धमकी बोलने दे की रहा मेरी हूँ, आदत नौकरी नहीं नहीं है। मैं करने सिर्फ दूंगा बता रहा तुमको। हूँ, आप जनता की नौकरी करते हैं, जनता को परेशान नहीं करेंगे आप जनता को परेशान कर रहे हैं। ये गलती कर रहे हैं आप। चलो तो आप उस फालतू गलती के के लिए जो आप तुम्हारा। मुल्जिम बना रहे हैं, आप लोगों को मुल्जिम बना रहे हैं, फालतू मुल्जिम बना रहे हैं। जिनको आपको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। आप उन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि बेटा तुमने जो हरकत करी है तुम्हें मुकदमा लिखा जाएगा, फालतू तुम अपराधी बनाए पड़े हो आप। ये तरीका गलत है आपका, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर ऐसे नौकरी करनी तो फिर क्या फायदा ऐसी नौकरी का? आप जनता को रोकने आए हैं तो गलत तरीके से रोकने के लिए, या जनता को भड़काने आए हैं? आप बताइए मुझे जरा, ऐसे नौकरी की जाती है फिर?
मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ किसी के बाप की नौकरी नहीं कर रहा। मेरे सामने होते तो कर मैं तो बाप बताता की हूँ कि नौ तुमने धमकी दी है, कर रिकॉर्डिंग कर हो तो रही है बाप की मेरी। नौकरी रहे हैं सर आप। हाँ, कर तो मेरे बाप की नौकरी रहे समझे? हैं। नौकरी मेरे बाप की कर रहे हैं आप। अगर ये बात है तो मैं भारत बता सरकार की रहा नौकरी हूँ, कर रहे हैं आप। और सरकार बाप होती की है नौकरी नहीं कर रहा हूँ। किसके? किसी के बाप की नौकरी नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे उल्टा मत सामने बोलिए आके दरोगा नौकरी जी। लेके देख लो ना, मैं बताऊंगा मैं तुमको। आऊंगा, सामने भी आऊंगा। क्या बात कर रहे हैं हाँ, आप? मैं सामने भी आऊंगा। अभी आ अब तो ये जाइए, अब तो ये अभी जुलूस भी आइए आप निकलेगा। थाने पर। अब जुलूस भी अभी निकलेगा। आइए। अरे जुलूस भी निकलेगा, धरना भी होगा। अब देखिए आप। अब मैं वहीं से पूछूंगा कि हम जनता, आप नौकरी जनता की मैं कर रहे हैं या चंद गुलामों की कर रहे मैं हैं? मैं पूछूंगा आपसे आकर के, जो क्या बात कर रहे हैं आप? जो तुम जो तुमसे हो वो करना। नहीं, मैं करूंगा भाई साहब, मुझे करना पड़ेगा। आप मजबूर कर रहे हैं अब मुझे आप। अरे मैं ये कह रहा हूँ, जो तुमसे हो वो करना। मुझे क्यों बोल रहे हो? जो करना है मैं करो। बोल रहा हूँ ना जो आपको, हमसे ये होगा आप वो जो हम करवाने का करेंगे। प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बता, उसमें जो आपके आला अधिकारी है उनको बताऊंगा कि यार इन्होंने हरकत करी है। ये जानबूझकर ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उपद्रव हो। आप करवा रहे हैं, ये जानकारी मुझे मिल चुकी है। आप लोगों को भड़काकर वहां भड़काने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इधर ही भड़काऊ काम हो, उधर ही भड़काऊ काम हो। ये आप कर रहे हैं। मुझे जानकारी पूरी मिल गई है अब, और आपके व्यवहार से पता लग अब रहा है। आपने मैंने बात आपसे एक बात कह दी कि नौकरी नहीं करने दूंगा, तो गलत थोड़ा बोला। ऐसे नौकरी नहीं की जाती है, आप कर रहे हैं। आपका काम था कि आप तरीके से काम करते हैं, मैं मुचल फिर के कह उनके रहा खिलाफ हूँ, किसी बढ़वाते के हैं। बाप सुनिए, की नौकरी नहीं कर रहा और अरे बदतमीजी किसी के करोगे बाप ना। की नहीं, बदतमीजी सुन लो कुछ नहीं मेरी कर रहा बात। हूँ। कुछ बदतमीजी नहीं करी मैंने। आज भी आपसे बात कर रहा हूँ किसी आपसे के मैं। आप किसी के समझिए बाप दरोगा की जी, नौकरी आप और एक किसी के बाप का वैधानिक, कानून नहीं है आप जो एक थाना थोड़ी लेके वैधानिक, देगा हमको। किसी का बाप नौकरी के नहीं कानून करने नहीं देंगे है। हमको। मैंने वैधानिक कार्रवाई करिए जो सही कर रहा हूँ। ये ऐठिए मत मेरे पे आप, ठीक है ना? आपको वैधानिक रूप में बैठाए गए। आप जिनके जो मुझे जो मुझे सुनिए, मुझे जो धरने मुझे में, मुझे जो सभा में उपद्रव करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मेरे पे रिकॉर्ड्स आए हैं। आप उन पे कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं। जो सभा करना चाह रहे हैं, भारत के संविधान निर्माता की सभा करना चाह रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये क्या तरीका होता है भाई? बता दीजिए आप मुझे। कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ जो दंगा करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्रवाई आप कर रहे हैं उनका जो कार्यक्रम कर रहे हैं। तुम्हारी धमकियों में मैं आने वाला नहीं हूँ। मैं धमकियां नहीं दे रहा, धमकियां नहीं देता हूं मैं भाई हाँ, साहब। ये तो दिक्कत है और बीमारी, सुनो, धमकियां नहीं देती। और मैं धमकी आपको नहीं दी एक है। है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप नौकरी जनता की करते हैं, ना कि चंद चंद दलालों नहीं, की। ठीक है ना? हाँ, जनता की करते हैं, इसीलिए मुचलका पाबंद नहीं, कराए। मुझे मुझे ठीक नहीं है, कहा, जनता आपने की गलत करा करते हैं दिया। जो इसीलिए। लड़के पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिख के सिर्फ बाबा साहब के हाँ, संविधान के अनुसार में वो ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, आप उन्हें मुल्जिम बना रहे हैं। ये क्या तरीका होता है भाई साहब? बताइए, आप मुचल के क्यों भरवा रहे हैं? आप उनसे कहते, तरीके से बात करते। ये आपका सिस्टम था। आप मतलब जो आदमी अपराधी हैं, जो हरकतें करवाने का प्रयास कर रहे हैं, साहब आपके मुंह पे कह के जा रहे हैं कि प्रोग्राम अगर हुआ तो हम ऐसा कर डालेंगे। आपने उनके मुंह भरे? बताइए कि जला मुचल के भरे हो? आप नए जवान लड़के हैं जो युवा बजारे पढ़े लिख रहे हैं अभी, आप उनके मुझे उछल के भरवा रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई साहब? आपको करना क्या चाहिए था? आपको करना वही चाहिए, जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते तो ठीक था। आप उन्हें समझा देते, युवा वर्ग है, चलो ठीक है, कर रहा है, हरकत कर बैठा। आप समझा दे, समझ में नहीं आता किसी का? ऐसा नहीं होगा समझ में किसी का नहीं आता, ऐसा कोई भी नहीं है। आप समझा दे दो प्यार से। आपने समझाया नहीं और आप बात कर रहे हैं वैसे वाली। और आपने वो वाले काम कर दिए कि आदमी जो ना करने को था अब वो प्रोग्राम करने को तैयार होगा। अब तो मतलब आपने वो वाले चीजें बैठा दी। अब लगातार वहां से फोन आ रहा है कि भैया अब तो प्रोग्राम हलाल में होगा। अब बताइए मैं कैसे रोकूं इसे? तुम बिल्कुल मत रोको, कानून रोकेगा। ठीक है, कानून अच्छा ऐसे रोकेगा जो अपराधी जो बना के? जो सुनो मेरी मतलब बात। आपके खिलाफ, आपके मतलब से ये है कि जो अपराधी हैं उनको ना रोक करके आप स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें मुलजिम बना करके प्रोग्राम रोकने का प्रयास करेंगे? आप मुझसे बिना वजह बहस कर रहे हो। ठीक है, बहस एक आप तो करवा सबसे रहे हैं पहले साहब। आपने बहुत मैंने गंदा, आपसे कहा ना, आप बहुत, मुझे ये बताइए। तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है कि मेरे मतलब अंदर दूसरे की बात अहंकार सुनना आपका नहीं मुंह बोल रहा है चाहते जनाब। आपका और अपना। आपकी तरफ अहंकार है। जो अहंकार आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो आप साफ साफ आपके बातों में झलक रहा है कि आप दिखा रहे हैं कि जो चीज होगी वही चीज होगी। कोई माई का लाल ऐसा है नहीं, चाहे मुझे निर्दोष लोगों को जेल क्यों ना भेजना पड़ जाए, मगर मैं ऐसा काम नहीं होने दूंगा। ये अहंकार आपके मुंह पे बोल रहा है, ये आप बोल रहे हैं। और आपने निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई करी है। ये लड़के ऐसे कोई मुजरिम नहीं है जिनके आपने मुझसे भरवा दिए। जो मुजरिम है उनको खिलाफ खुली छूट छूट दे रहे हैं आप, जो साथ साथ मुंह पे कह के जा रहे हैं कि दंगा होगा।
बोलेंगे जनाब, मेरे फोन आ रहा है दूसरे ही, फिर जवाब देंगे? नहीं, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं जो जवाब दूंगा वो तुम सुनोगे नहीं ना। नहीं, क्यों सी सुनूंगा? जब सही बात देंगे सुनूंगा। जवाब आप तुम सही ऐसे ना, सही बात करिए। बिल्कुल आप, मैं लड़ूंगा भाई साहब। तुम अगर मेरे लोगों पे दिक्कतें आएंगी, मेरे समाज पे दिक्कतें आएंगी, तो मैं आपसे लड़ूंगा। ये मेरा फर्ज है। उन लोगों ने मुझे इसलिए खड़ा किया है, मुझे जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया है कि मैं उनकी बात को आपके समक्ष रखूं। बात रखने का तरीका बहुत बस गंदा तरीका है। नहीं, तरीका गंदा है, बिल्कुल गंदा होगा। जब मेरे निर्दोष लोगों को आप जेल भेजने का प्रयास करेंगे तो तरीका गंदा भी होगा। और ये आपका भी तरीका गंदा है। जब मैंने आपसे सिर्फ एक बात कही, नहीं, मैंने आपसे एक बात कह दी कि ऐसे नौकरी मैं नहीं करने दूंगा, तो आप इतना भड़क उठे। और आप मेरे निर्दोष लोगों को जेल भेज रहे हैं तो मैं नहीं भड़कूं? आप बताइए। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी के बाप की नौकरी नहीं भाई है। नौकरी तो कोई देखो रोक देगा जनाब, तो नौकरी समाज की करने नौकरी कर दूंगा। रहे हैं, समाज मेरे बाप के समान है। हाँ। आप समझ रहे हो? सुन लो मेरी हाँ, बात। सुनाइए। अरे सुनो तो सुनो, मैं बोलूंगा नहीं। मैं सुनाइए। तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा महान कमी है कि सामने वाले की बात नहीं सुननी है। चलिए सुनाइए, मैं शांत हूँ। जाना है। क्या कह रहे हैं? भौंकते चले जा रहे हो? नहीं बोलता हूँ। क्या बोले? भौंक नहीं नहीं, आपने क्या बोला? भौंकते चले जा रहे हैं? अरे तो तुम सुन रहे हो? अरे आपने ये कहा भौंकते चले जा रहे हैं? अभी आपने ये बात मुझसे कही नहीं कही? ये बताइए, आप मुझे बताइए। अब मैं सुनूंगा, अब मैं सुनूंगा, बताइए। मैं बीच में मत बोलना। ठीक। सबसे पहले तो आप गलती मानिए कि आपने ये धमकी दी है मुझे कि तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। नहीं, गलती नहीं मानूंगा जब तक आप ये मुचल का वापस नहीं करेंगे। आप मुचल का वापस कर लीजिए। बिल्कुल मत मानिए, बिल्कुल हाँ। मत मानिए, ठीक। बिल्कुल मत मानिए। ठीक। कोई बात नहीं, हर चीज का तरीका है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हो जनता की नौकरी कर रहे हैं, जनता की नौकरी कर रहे हैं, हाँ, समझ गए? लेकिन जनता सिर्फ तुम ही नहीं हो, पूरा भारत जनता है। और हम भी उसी जनता में से हैं। आप पूरे भारत में नहीं आ रहे हैं, इस समय आप बिचौली में आ रहे हैं। मैं बेटा कह रहा हूँ ना, आप देखो बीच में बोल रहे हो। चले पहले सुन लो पहले। ठीक। कम पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता सिर्फ तुम ही नहीं हो, जनता पूरे भारत, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म जनता है। और उसी जनता में से मैं भी एक हूँ। ठीक है, मैं पहले भारत का नागरिक हूँ। जो तुम्हारे जो जितने सब अधिकार हैं वो अधिकार ऑलरेडी मुझे भी हैं। मैं बाहर का विदेशी नागरिक नहीं हूँ। ठीक है, कोई मुझे धमकी दे देगा, धमका देगा, नौकरी नहीं करने दूंगा, भगा दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये सब चीजें, ये अपनी भाषा पे कंट्रोल करिए। ठीक है जी। ये सोचना चाहिए, जो वोट डालने का अधिकार तुमको है वो वोट डालने का अधिकार मुझे है जी। आप भारत के नागरिक हो, वो मैं भी भारत का नागरिक हूँ। आप भारत की जनता में से हो, मैं भी भारत की जनता में से हूँ। ठीक है, मैं पर्सनल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। मेरे लिए मेरा कुछ पर्सनल नहीं है। इस बात को समझिए। मैं जो बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वही संवैधानिक हो। आप जो बोल रहे हो वो जरूरी नहीं कि वही संवैधानिक हो। जब हमने एक बात बता दी सबसे कि भैया इसमें नई परंपरा कोई भी कहीं पे किसी भी त्योहार में जुलूस की या शोभा यात्रा की नहीं पड़ेगी, जहाँ पे होता है प्रोग्राम वही होगा। और उसके बाद भी लोग जिद कर रहे हैं, जैसे अभी आपने मुझे धमकी दी है कि मैं नौकरी नहीं करने दूंगा। इसका मतलब क्या है? ये है मतलब हम किसी को अपराधी नहीं बना रहे हैं। अपराधी के खिलाफ 116 नहीं होती है। पहले भी बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात बोलना मत बीच में। अपराधी के खिलाफ 116 नहीं होती है। अपराधी के खिलाफ तो बड़ी कार्रवाई होती है। केवल इसमें ये होता है कि यदि आपने शांति व्यवस्था भंग करी, कानून का उल्लंघन किया, तब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ना कि आपके खिलाफ। ये 116 का मकसद ये नहीं है कि 116 से कोई क्रिमिनल बन जाएगा। क्रिमिनल तब बनेगा वो जब वायलेंस करेगा। सुन लीजिए मेरी बात, वायलेंस करेगा। जो भी अपराध का या कानून का उल्लंघन करेगा, आप हैं या मैं हूँ या कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसके लिए केवल ये मुचलका होता है। ये अपराधी के खिलाफ नहीं। अपराधी के लिए तो बड़ी कार्रवाइयां होती हैं। अपराधी नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। ठीक है, हाँ, कोई गैर नहीं है ये लोग। और ना आप कह रहे हो, लेकिन आप अपनी भाषा ऐसे बोलोगे तानाशाही वाली कि जैसे भारत के शासक हैं आप, कि मैं आपको नौकरी नहीं करने दूंगा। मेरी कोई इनसे व्यक्तिगत रंजिश है क्या? अब मैं बोल लूं तब मैं बताऊंगा। फिर आपने आदमी बात कर दी, मैं बताऊंगा। नहीं बहस नहीं, मैं आपकी जो 4 सवाल हैं, आपने 4 सवाल करे, मैं जवाब तो दे दूंगा कम से कम। आप सुनो, आप ये बता रहे हो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल। आपने, जनता ने आपको कहीं के लिए चुना है, बिल्कुल, ठीक है। और कोई आपसे ये कहेगा मैं तुम्हें क्षेत्र में नहीं रहने दूंगा, या तुम्हें फलाना नहीं काम करने दूंगा, आप कैसा महसूस करोगे? भाई साहब बिल्कुल गलत। जब मैं ऐसी बात मुझसे कोई तभी सुनिए सर, आप सुनिए, ऐसी बात मुझे पहले मेरी पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो।
सबसे पहले ये शब्दावली, गुस्से में बात करना, आक्रामक हो जाना सामने वाले पर। हर आदमी ऐसा नहीं होता है जो डर जाता है, ठीक है। न तो मेरी तुम्हारी कोई लड़ाई है, ठीक है, न मेरी इन बच्चों से लड़ाई है। यदि मुझसे जैसे आप जिद कर रहे हो, उसी दिन से दिन में 20 फोन इस पे आएंगे, जरूर निकलेगी, जरूर निकलेगी, जरूर निकलेगी। मैं तो नहीं कहना भाई नहीं निकलेगी, हो सकता है निकाल लो तुम, ठीक है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई, जो प्रक्रिया होती है, किसी भी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कानून बनता है। कल को कोई लड़ाई झगड़ा या दंगा होता है किसी भी गांव में, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस के ऊपर आती है, भाई आपने समय रहते क्या कार्रवाई करी। हम इनको क्रिमिनल नहीं बना रहे, ये अपराधी नहीं बना रहे हम क्यों बनाएंगे अपराधी भाई। ये बच्चे हैं, मतलब यदि इनको मुचल के मात्र हैं ये, यदि ये उसमें 2 लाख से हो, 1.5 लाख से हो या 1 लाख से हो, एसडीएम साहब के ऊपर बात है। हमारा मकसद है कि जो कानून है केवल उसका पालन करें, अच्छा मात्र, ठीक है। और नई परंपरा के लिए आप जानिए, और भी कहीं पे क्या कोई नई परंपरा के लिए शोभा यात्रा की कोई परमिशन हुई है क्या? बिल्कुल हुई है, आप मुझे बिल्कुल हुई है, मैं दिखा दूंगा, मैं दिखा भी दूंगा। डिसीजन नहीं लेता हूँ, सुनो भाई साहब, सुन लीजिए मेरी बात। ये केवल मैं ही डिसीजन नहीं लेता हूँ, ये केवल ये जो होता है, ये शासन का, ये उसका क्या नाम है, जो माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय गाइडलाइन है कि कोई नई परंपरा की परमिशन नहीं दी जाएगी। और शोभा यात्रा हुआ, जुलूस हुआ, ये बड़ी परंपरा होती है। जहाँ पे माल्यार्पण होता है वहाँ माल्यार्पण होगा, जहाँ शोभा यात्रा जाती निकलती है वहाँ शोभा यात्रा निकलेगी, ठीक है, और हम खुद निकलवाएंगे। केवल बात जुलूस और शोभा यात्रा की है, जहाँ पर कोई पहले से नहीं होता है प्रोग्राम। ऐसे रामनवमी के भी हमारे यहाँ पूरे थाना क्षेत्र में केवल एक जुलूस है, मात्र एक यहाँ पर, तो और तो कहीं पूरे कहीं पर नहीं है। तो वो पहले से चला रहा है तो निकलता है, उसकी परमिशन होती है। और कहीं मुड़िया वाले कहने लगे या कोई और भी लोगों ने कहा हम भी निकालना चाहते हैं, एक पुल वाले बाबा है वहां से भी आया था, हम भी निकालना चाहते हैं, हमने सब अब मना कर दिया, उन्होंने अपनी तो वापस ले लिए। अब मैं बोल लूं? अब बोलने की जरूरत ही नहीं रह गई है जी आपको? नहीं, बोलने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है थोड़ी सी। 4 सवाल मेरे भी हैं, 4 सवाल मेरे भी सुन लीजिए। अब आपने कहा कि मुचल के अपराधी वो नहीं है, मैं सहमत हूँ, मगर मुझे ये बताइए, अगर मान लीजिए आपने मुचल के पाबंद करवा दिए अभी आपने, और हम उनसे मना कर दें कि ठीक है शोभा यात्रा मत निकालो, तो क्या लगता है ये मुचल के बिना वाले छूट जाएंगे? मैं ये कह रहा, यदि मुचलके भरे जाते हैं, लेकिन यदि कोई झगड़ा दंगा नहीं होगा, नहीं निकलेंगे, तो 100% ही मुचलके खत्म हो जाएंगे। कहाँ खत्म होते हैं? मुझे तो, मेरे तो आज तक हुए नहीं, 18 मुचलके भर चुका हूँ अब तक मैं, 18 से 19 से मुकदमे भी हो गए मेरे पास। मेरी बात सुन लो, हाँ। ये वो नहीं है, इससे कोई चरित्र पंजिका पर या इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे सर फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, जीडी पे जिसका नाम चढ़ता है ना, वो हाँ। अरे भाई साहब प्लीज सुन लीजिए दूसरे की बात, आप पता तो करिए। आप जो है ये तो देखिए कि ये क्या चीज है, ये निरोधात्मक कार्रवाई है, निरोध प्रिवेंटिव कार्रवाई में आता है कि हमें कोई आगे जो शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से एक वचन भरवाना है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। यदि आप करोगे तब आप दंड के भागी होगे, यदि आप नहीं करोगे तो आपको कोई छुएगा भी नहीं। पहले आप ये समझिए। समझ गया मैं समझ गया, मैं सबको समझाऊंगा, मगर वही वाली बात है ना, अब आपको इतने समझाने का प्रयास मैं ये भी कर रहा हूँ कि आपने जो करा वो कहीं ना कहीं आपको पता है, मुझे पता है, मगर जो आम जनता है ना, जिससे आपने नोटिस जारी किए हैं, उसको नहीं पता है। आप सुनो मेरी बात, एक तो अपने अंदर ईगो निकालो। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है सर, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, बस मुझे गुस्सा इस बात पे आती है कि आदमी अपराध भी नहीं कर रहा है, फिर उसे अपराध का भागी बनाया जा रहा है, और ये पुलिस कर रही है, बहुत बड़ी गलत बात है। बार बार कह रहा हूँ अपराधी नहीं है, ये अपराधी संकेतिक अर्थ है सर, क्या बात कर रहा है, अपराधी का संकेतिक अर्थ है ये। अब उसका नाम है तो डर बैठ गया, कह रहे मर गया, पुलिस ने कार्रवाई कर दी मेरे खिलाफ। ये बात आप जानते हो, मैं जानता हूँ, वो नहीं जानते। अब तो हमारा और आपका फर्ज है ना उनको समझाना। न तो ऐसे थोड़ा समझाया जाएगा, तरीका ये था कि आप नहीं भरवाते, अगर इसमें तो नामांकित हो गया ना बंदा, उसने तो मुझसे भरने ही है, अब चाहे घटना हो या ना हो, घटना इसमें हो या ना हो, उससे तो भरने मुचल के। मेरी बात सुनो, जिस आक्रामकता में आप बात कर रहे हैं, इसी आक्रामकता में 4 दिन से फोन सुन रहा हूँ, ठीक है भाई साहब। भीम आर्मी का मकसद ही यही है, मजबूरी है। अगर आप लोग ये तरीके समझा देते तो बच्चे शायद मान जाते, मगर आपकी जो कार्य शैली वहां रही है, वहां कार्यकर्ता को दिखाई पड़ा कि आप सत्ता पक्ष ऐसी बन करके वहां काम नहीं होने दे रहे हैं। आपने सही वाली बात ही नहीं की होगी।
इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोई लेना देना नहीं है। नहीं लेना हमने बहुत और है। गांव में क्यों नहीं किया भाई साहब, ये बताइए। सुनो, हाँ? हमने और गांव में क्यों नहीं किया? आप परमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया? जहाँ पे जोर लगा रहे शोभा यात्रा निकलेगी। नहीं, और जोर नहीं गांव में लगा क्यों रहे हैं नहीं वो, किया? आप उनकी बताइए। उनकी ये गलती रही, उनकी गलती ये रही, उन्होंने सूचना संविधान को मान्यता रखते हुए उन्होंने परमिशन की मांग की, ये उनकी गलती रही मुझे लग रहा है। अभी लोग चुपचाप निकाल देते हैं, बाद में कुछ नहीं होता, मगर उन्होंने संविधान की मान्यता करी, प्रशासन का सम्मान करा, इसलिए उन्होंने परमिशन मांगी, तो परमिशन कैंसिल कर दी गई। बाद में अगर अब आदमी चुपके से निकाल देगा तो भी यही चीजें होंगी। समस्या ये रही। हमें कुल मिला के शांति और कानून व्यवस्था बनाए तो रखनी शांति है। और कानून कोई व्यवस्था तब लड़ाई बनेगी जब झगड़ा आप तरीके से, करने की- शांति और कानून व्यवस्था तब बनेगी जब आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरी बात सुनो। हाँ। और उस शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कानून बने हैं उनका प्रयोजन होता है। भाई साहब बहुत, अरे ऐसे तो कानून व्यवस्था बहुत भी है, ऐसी ऐसी कैसे कर रहे हैं आप? जिस पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ पक्ष का, उस पक्ष ने खुलेआम धमकी दी है कि पुलिस को भी खरीद लेंगे, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बताइए। ऐसे तो जैसे आप बता रहे हैं, हर आदमी ये कहता है हम थोड़ी किसी से नहीं तो लड़ने के लिए आपने जाएंगे। उनके खिलाफ करी कार्रवाई? बताइए, अच्छा बताइए। जो लोग दंगा करने पर, अब जो लोग आपने मुचल के भरवाए हैं वो तो यात्रा निकाल रहे हैं, चलो वो तो दंगा नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। दंगा करने वाला दूसरा पक्ष है, आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? उनसे मुचल के भरवाए? अगर मान लीजिए दंगा होता तो आदमी अपने अपने आप को तो नहीं मारेगा ना, उसमें दो विपक्ष आदमी तो होगा ही ना। विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करी आपने? ये तो आपको ही पता होगा विपक्ष कौन है वहां पे। कहीं कोई विपक्ष नहीं, विपक्ष तो हर गांव में सर पार्टी मैं, बंदी होती हाँ तो है, पार्टी बंदी है तो लड़ाई पार्टी बंदी करती है ना, दूसरी पार्टी का भी करना चाहिए था भैया। चुनाव के दौरान आपने कही, आपने जब बात रखी अभी कि चुनाव के दौरान मुचल के भरवाए जाते हैं, तो चुनाव के दौरान हर पार्टी के कार्यकर्ता के मुचल के भरवाए जाते हैं, आपने मुचल के हर पार्टी भरवाए? मेरी बात सुनो। आप देखो बिना वजह की बहस कर रहे हो ना, तो बात को समझ रहे हो ना। नहीं भाई आप, मैं समझ रहा हूँ मगर आप मुझे समझा नहीं पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैंने कहा ना मुचल का हमेशा विवाद दो पक्ष में होता है। हाँ, इन्हीं दो गांव के अलावा क्या और गांव में अम्बेडकर जयंती का त्योहार नहीं मनाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मनाया जाएगा अम्बेडकर जयंती का, मगर उनका उपलक्ष्य था कि ठीक है हमें शोभा यात्रा निकालनी है, आपने इनकार कर दिया। मगर आप मुझे ये बताइए, चल ठीक है मैं आपके साथ सहमत हूँ, और आपने उनका मुचल भरवा दिए, सहमत हूँ, मगर आप मुझे ये बताइए, एक पक्ष तो नहीं विवाद करेगा ना, उसने तो तांडव नहीं काटना ना, तांडव करना है दूसरा बंदा आएगा, तो आपको जिनका शक के आधार पर मुचल भरवा देते ना, आपने यहाँ भी तो शक के आधार पर भरवाए हैं ना, ये प्रोग्राम हुआ तो नहीं है, आपने शक के आधार पर भरवाए हैं, शक के आधार पर आप दूसरे का भरवा देते तब मैं सहमत होता, हाँ ठीक है वैधानिक कार्रवाई हुई। अब मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। मेरी बात सुनो। जोर से चिल्लाने से ना तो अपना वो बीपी हाई करो ना मेरा करो, ठीक है? इसमें ये जो क्या नाम है, जो मुचल के होते हैं, जो आदमी ये कह रहा है हम ऐसा करेंगे, हम उन्हें समझा रहे हैं, वो तब भी हमसे कह रहे नहीं हम ऐसा करेंगे, तो हम उन्हें रोकेंगे या दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई? दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे पहले, क्योंकि विवाद करवाने वाले वही है ना, जो विवादी व्यक्ति है उसका करेंगे ना। आप मेरी बात सुनो। आप मेरी जगह पे होते आप भी यही करते। नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं करता, मैं वो काम करता जो वैधानिक होता। मैं बताता रहा हूँ, मैं आप सम्मान देता हूँ, किसी की कसम ले लीजिए मुझसे आप, मैं वो काम करता जिससे वैलिडेट होता। देखिए आपने जो बात कही कि नए प्रोग्राम्स कराने का अलाउमेंट नहीं है, भाई नई नीति नहीं चलेगी, मैं बात सहमत हूँ। आप सुनिए, आप मेरी सुन लीजिए ना, आप मैंने आप थानाध्यक्ष के पद पे होते तो थानाध्यक्ष के पद। अरे मैं थानाध्यक्ष से बड़े पद पे हूँ सर, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझ पे आपसे बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे तो 4 जिले देखने पड़ते हैं, और 4 जिलों में सभ्यता को सही तरह बना के रखना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। सुनो, मैं आपको ये नहीं कह रहा आपके पास छोटी जिम्मेदारी है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी पद की बात बता रहा हूँ कि आप मेरे पद पे आप ही होते तो आप जो तो मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये कोई, आपने जो मुझे नीति बनाई कि नई नीति नहीं चलेगी, ये आपने मुझसे कही, मैं सहमत हूँ, मगर नई नीति का विरोध वहां किया जाता है जहां किसी चीज के होने की आशंका होती है, और आशंका आपको है, इसीलिए आप नई नीति नहीं चलने दे रहे हैं। आपको मैं सारी बात बता चुका हूँ, अब बार बार बहस करने से आप मुझे बस अब बहस, आप सोल्यूशन करना ही नहीं चाह रहे हैं, आप बड़ी वाली बात है ना, आप सोल्यूशन करना नहीं चाह रहे हैं, आप एक पक्षी दबाव में है, ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। आप एक पक्षी दबाव में होकर के सिर्फ एक पक्षी पर कार्रवाई कर दिया आपने, दूसरे पक्ष को खुलेआम छोड़ दिया। अब वो तो इससे खिंचाए बैठे, हम केवल कानून के दबाव में। सुनो, नहीं आप कानून के दबाव में नहीं है, अगर कानून के, अगर आप कानून, देखिए सर, अगर आप कानून के दबाव में होते, संविधान के दबाव में नहीं आप कानून के दबाव में नहीं है, आप कानून आपको अथॉरिटी दे रहा है उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ जो कार्य क्षेत्र की शैली में आ रहे हैं, जो व्यक्ति दंगे के हो सकते हैं, आप सबके बच्चों को पाबंद करवाते, आप किसी एक पक्ष को पाबंद करने में कानून दबाव में नहीं आएंगे, ये हमें मालूम है, सत्ता पक्ष दबाव में, ये हम पूर्णतः सहमत है इस बात से। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। जवान को तो रोक नहीं सकता। हाँ बात सही, जवान को कैसे रोक लेंगे भाई, मौलिक अधिकार है मेरा बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं बोल रहा हूँ जो आपको बोलना है वो बोलेंगे। ये सत्यता है, ये सत्यता, ये जनाब सत्यता है। अगर आपने कार्रवाई दोनों पक्ष पे की होती,
तो शायद मैं आपसे बहस ना करता, मगर आपने एक पक्ष पे कार्रवाई करके शुभ स्टूडेंट को ये बताने का प्रयास किया है कि तुम अपराधी बनने वाले हो, अगर ये काम कर दोगे तो अपराधी बन जाओगे। ये डर बिठाने का आपने किया है, ये गलत कर दिया। बस इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप सही होते, वैधानिक कार्रवाई करते, तो जो व्यक्ति दूसरा पक्ष है जो ये भड़काने का प्रयास कर रहा है कि दंगा होगा, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करते। आपने उनके खिलाफ कार्रवाई न करके ये बता दिया कि आप सत्तापक्षी दबाव में हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।